आज की क्लास सारी और सारी जो है वो समझने वाली है। ठीक है। आज मैं आपकी बल्कि चैट भी ऑन कर देता हूँ। आज जो चीज़ें हैं ये समझने वाली हैं और इस क्लास को हर बार मैं कहता हूँ कि हर बार सेम इसका होता है शेड्यूल और बाकी चीज़ें। और हर बार मैं कह रहा होता हूँ कि ये क्लास आपने लाजमी देखनी है, सुननी है, समझनी है। अच्छा जी, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। पहले तो हम डिस्कशन में लेके आएंगे मनी मैनेजमेंट के लिए। मनी मैनेजमेंट क्या होती है? मनी मैनेजमेंट को हम डिस्कस करने के लिए देखिए, मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको पता होता है कि मैंने अगर टेक प्रॉफिट लेना है तो मैं अपना जो टेक प्रॉफिट है वो कितना लूंगा। मैंने अगर अपना स्टॉप लॉस रखना है तो कितना मैं लूंगा रखूंगा। मेरी हर ट्रेड का एस एल ओ टी पी क्या होगा। मेरा एस एल टी पी से मुराद है कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो क्या होगा। मेरी लॉट साइज क्या होगी मेरी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक। ठीक है। ये चीजें सारी मनी मैनेजमेंट में आती हैं। फिर मेरा जो टारगेट होगा मंथली वो क्या होगा, मेरा वीकली टारगेट क्या होगा और मैं उसको डेली के तौर पे कैसे एडजस्ट करूंगा। ठीक है। अभी मेरी एक बात हो रही थी एक भाई से। उसने कहा कि सर मैंने करना है डिपॉजिट। मैंने उससे पूछा कि भाई डिपॉजिट कितना करना है आपने। ठीक है। सिंपल उसने बताया कि मैंने डिपॉजिट सर करना है, अल्लाह आपका भला करे, 1,000 डॉलर्स। तो उसने मुझसे पूछा कि सर कितना मैं जो है वो डेली का या मंथली टारगेट रखूं। मैंने कहा है कि जनाब 10%। ठीक है। मैंने उसे सिर्फ कहा है कि 1,000 डॉलर पे मंथली टारगेट 10% रखो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 100 डॉलर। उसने कहा कि सर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, अभी तकरीबन 2 एक वीक की पहले बात है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो ये तो लेकिन फिर भी ये तो बहुत ज्यादा थोड़ा है। मैंने कहा यार आप अगर एक दिन में अमीर बनने आए हो ना फॉरेक्स में तो छोड़ दो इसको, ये आपकी आपकी काम की चीज नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर टारगेट चाहिए तो आपका टारगेट 1,000 डॉलर पे 10% होना चाहिए और वो भी मंथली। उस हिसाब से आप अपना लॉट साइज एडजस्ट करोगे, डेली टारगेट एडजस्ट करोगे। उसने कहा कि सर ये तो मैं 15 दिन में कंप्लीट कर लूंगा। मैंने कहा अगर 15 दिन में आपको लगता है कि आप कंप्लीट कर लेंगे और वो भी एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान के साथ, प्रॉपर लॉट लॉट साइज के साथ, तो फिर आप बाकी जो 15 दिन होंगे उनमें अपना टारगेट 5% कर लीजिएगा कि इन 15 दिन में मैंने अपना टारगेट और 5% जो है वो ग्रो करना है। तो टोटल आपका अकाउंट महीने बाद 15% अकाउंट आपका ग्रो होगा। फॉरेक्स ये है। फॉरेक्स ये नहीं है कि आपने आज पैसे लगाए हैं और कल आपने अकाउंट डबल करना है। अब यहां पे अगर देखा जाए, फर्ज करें वो बंदा 20 दिन लगातार प्रॉफिट में रहता है, 10 दिन वो, अगर हमने सारे कह लें कि सारे दिन ट्रेड ही करनी है, डेफिनेटली हमें 8 एक दिन तो हमें बिल्कुल भी महीने में तकरीबन नहीं मौका मिलता क्योंकि छुट्टी होती है। उसके बाद मार्केट स्लो होती है, तब भी मौका नहीं मिलता। 15 से 20 दिन टोटल हमारे पास होते हैं ट्रेडिंग के लिए। और उन 15 से 20 दिन में हमारा जो 10% टारगेट है ये बहुत ज्यादा इजी अचीव करना। ये मैं कहता हूँ कि किसी बंदे के लिए मुश्किल नहीं है। अगर बंदा डेली जो है वो 5-6 डॉलर्स भी करे तो वो अपना टारगेट पूरे मंथ में 10% अचीव कर सकता है। अगर वो बंदा 5-6-7 डॉलर भी अपना डेली का टारगेट रखता है तो वो बहुत ज्यादा इजी है। और मेरे ख्याल में उसको एक ट्रेड पे ही ये 5-7 डॉलर तो मिल ही जाने हैं, वो भी अगर वो 0.01 यूज करे। ठीक है। अगर बड़ी लॉट यूज करे तो डेफिनेटली वो ज्यादा अर्न कर सकता है उससे। लेकिन आपका टोटल टारगेट जो है वो 10% होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसे बताया है। अब लॉट से सिलेक्ट करनी है आपने अपने टारगेट के हिसाब से। लॉट साइज क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? लॉट साइज डेफिनेटली 0.05 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और 0.01 से 0.05 तक आपका लॉट साइज इसके अंदर होना चाहिए। जब टारगेट पूरा हो जाए, बेशक वो 10 दिन में हो जाए, तो बाकी जो 10 दिन आपके पास बचे उनमें आप
अगला एक नया टारगेट बना लो कि अब मैंने 5% मजीद जो है इसमें करना है। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा? क्लास है मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। इससे क्या फायदा होगा? जब आपका टारगेट अचीव होगा, फिर रह जाएगा 5%, वो भी अचीव हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपकी जो दिमाग है ना, वो ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं रहेगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा, वो गलत ट्रेड्स नहीं लगाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से एक सेटिंग हुई हुई है, जैसे रोबोट की होती है कि मैंने 10% सिर्फ और सिर्फ मंथली जो है टारगेट मैंने रखना है, और 10 से ऊपर मैं जो भी करूंगा वो मेरा एक्स्ट्रा सिस्टम होगा। ठीक है, 15% कर लेता हूँ तो वो एक्स्ट्रा मेरा, और आराम सुकून से वो विदाउट रिस्क करूंगा। लेकिन अगर आप $1000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टारगेट ये होता है कि आपने 1000 में से $500 निकालना ही निकालना है। तो क्या होगा, आपकी एक ट्रेड, आप बड़ी लॉट यूज करते होंगे, आपकी ट्रेड एसएल हिट करेगी, आप उससे बड़ी लॉट से यूज करेंगे, वो एसएल हिट करेगी, तीसरी बार ये होगा कि आपका अकाउंट ही उड़ जाएगा। अब आपने जब 10% टारगेट रखना है तो आपको, आपके पास ऑटोमेटिकली आपके जहन में लॉट साइज अपनी इक्विटी के हिसाब से आ जाता है, जो कि एक मिनिमम से 0.05 से ज्यादा नहीं है। आपके पास डेली टारगेट आ जाता है कि इतना डेली टारगेट मैं करूंगा तो मेरा मंथली 10% टारगेट पूरा हो सकता है। ठीक है, उनमें से कुछ दिन ऐसे आते हैं जिनमें से आप ज्यादा भी अर्न कर लेते हो सेम ट्रेड से, सेम एज इट इज ट्रेड अच्छी मिल जाती है, एक ही मिलती है बेशक लेकिन अच्छी मिल जाती है। एक दिन ऐसा भी गुजरता है जिसमें वो लॉस भी होता है। अब ये चीजें कंट्रोल करने वाली होती हैं कि देखें, अगर लॉस होगा तो मैंने कितने परसेंट लॉस करना है, और अगर मैं पूरे महीने में लॉस करूंगा तो कितने परसेंट लॉस करना है, दिन में करूंगा तो मैंने कितने परसेंट करना है। अगर मैं $10 कमा रहा हूं तो मेरा लॉस का टारगेट 5 होना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मेरा लॉट साइज भी उसी हिसाब से छोटा होना चाहिए। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 0.02 से ज्यादा भी एक्सीड ना करें, लेकिन 5 तक लेके जाया जा सकता है। अच्छा, इस चीज का क्या फायदा होता है मनी मैनेजमेंट का, या हर ट्रेड लेने से पहले लॉट साइज को कैसे सिलेक्ट किया जाए? मैंने तो कहा है कि 0.01 से 0.05 तक जो है वो आप रख सकते हैं। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रेड पे कौन कितना लॉट साइज हमने लगाना है? वो भी सुन लीजिए। अगर आपकी $1000 इक्विटी है, जो कि होनी भी चाहिए, मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि इतनी इक्विटी कम से कम फॉरेक्स में लेके आया करें। ठीक है, मैंने कहा 0.01 से 5 तक आपने लॉट साइज रखना है, लेकिन आप कैसे एडजस्ट करोगे, कौन सी ट्रेड पे कितना लॉट साइज लगाना है, ये भी तो आपके लिए भी तो दर्द सर बन जाएगा। क्योंकि सर ने एक तो बताया नहीं है, सर ने कहा कि 1 से लेके 5 तक लगा सकते हैं आप। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने $1000 में आपको आपका अकाउंट जो है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, $1000 का अकाउंट आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। वोलेटिलिटी में मिनिमम लॉट से यूज करेंगे आप डेफिनेटली। अगर आपका 1000 अकाउंट है तो सब पेयर्स पे, सब पेयर्स पे आप मिनिमम लॉट साइज यूज करेंगे। ठीक है, उससे बड़ा लॉट साइज आप वोलेटिलिटीज पे भी यूज नहीं करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे काम करें वहां पे। अब फर्ज करें $1000 का अकाउंट है आपका, तो आप चाहते हैं कि मनी मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से चलूं, तो मनी मैनेजमेंट प्लान कैसे बनेगा? मनी मैनेजमेंट प्लान ऐसे बनेगा कि आपको ये पहले पता होगा कि मैंने कितना लॉस करना है, कितना लॉस करना चाहिए $1000 के अकाउंट पे, पर ट्रेड पे कितना रिस्क लेना चाहिए। पर ट्रेड पे आप अपनी कैपिटल का 1% रिस्क पे लगा सकते हो, हर ट्रेड पे। हर ट्रेड पे आप अपने कैपिटल का 1% रिस्क लगा सकते हो। आप ये तय कर सकते हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 1% अपना जो है वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट का। भाई नदीम भाई, आप जो है वो रिमूव हो जाएंगे, आप इररिलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास में। अब जब आपने 1% रिस्क रखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि मैंने जब भी ट्रेड लेनी है ना, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं स्टैंडर्ड की लॉट लगा लूंगा, क्योंकि मैंने टोटल अगर लॉस होता भी है ना, तो मैं 1% रिस्क के हिसाब से लूंगा। अब फर्ज करें 1% अगर इसका हम निकालते हैं 1000 का, तो मेरे ख्याल में $10 बनता है। $10 बनता है 1%। ठीक है, अब हम
$10 ही हमें पता चल गया कि अगर हम 1% रिस्क लेते हैं तो वो $10 बनता है। तो अब फर्ज करें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई है, जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करनी सिखाई हुई है। ये ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल है, नीचे सपोर्ट का लेवल है। बाज बाज का तो आपको पता है कि लेवल ज्यादा बड़े होते हैं, तो बड़े लेवल पे ज्यादा स्टॉप लॉस भी बन रहा होता है, ज्यादा टीपी बन रही होती है, और बाज का स्विंग्स छोटे होते हैं, तो स्विंग्स छोटे जब होते हैं तो उनपे टीपीएसएल कम होता है। अब फर्ज करें कि नॉर्मल स्विंग है, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये माइनर भी नहीं है और बहुत बड़ा मेजर लेवल भी नहीं है, लेकिन एक मीडियम लेवल है, एंट्री पॉइंट वाला लेवल है। इस पे मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है जनाबे अली 50 पिप्स, ठीक है। यहाँ पे मेरा नीचे स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन अगर मैंने कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमने तो लेवल के नीचे लगाना है स्टॉप लॉस, हम तो जितना भी बनेगा इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है, इधर लगाएंगे। फर्ज करें यहाँ पे 50 पिप्स आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, 50 पिप्स अपने स्टॉप लॉस लगाना है। ज्यादा भी हो सकता है, बाज का स्विंग्स जो है वो बड़े होते हैं तो ज्यादा स्टॉप लॉस बन रहा होता है, बाज का इधर से विक छोटी मोटी निकली होती है तो उससे नीचे बनता है स्टॉप लॉस, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। फर्ज करें 50 पिप्स बन रहा है इस सीन में हमारे पास, आपका आपका 100 भी बन सकता है, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा भी बन सकता है, आपका 25 भी बन सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो बनता होता है स्विंग ट्रेडिंग पे 50 पिप्स कम से कम बन जाता है। तो 50 पिप्स जो है वो हमारा एसएल बन रहा है। तो 50 पिप्स अगर हमने यहाँ से बाय की एंट्री लेनी है, नीचे 50 पिप्स हमने एसएल लगाना है, तो हमें पता भी है कि हमने $10 से ज्यादा लॉस नहीं करना, तो यहाँ पे हम अपना लॉट साइज क्या रखेंगे? हम यहाँ पे अपना लॉट साइज जनाबे अली अगर तो हम रखते हैं 0.01, तो 50 पिप्स का अगर एसएल हिट हो तो 0.01 की लॉट साइज से हमें लॉस होगा $5। सही कह रहा हूँ ना? 0.01 की लॉट रखेंगे, एसएल हिट हो जाएगा 50 पिप्स, तो $5 लॉस होगा कि नहीं, कि 10 होगा? कितना होगा लॉस? 10 हो जाएगा? 5 ही बनता है ना। 0.01 की लॉट लगाई जाए, 50 पिप्स एसएल हो, वो हिट भी हो जाए, तो कितना, $5 ही बनता है, बताइएगा कैलकुलेट करके। यहाँ पे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है और एक एवरेज के मुताबिक हमारा 50 बन रहा है, तो 0.01 की लॉट हमने लगाई है, 50 पिप्स एसएल बन रहा है, ठीक है, $5 लॉस हुआ। अच्छा, लेकिन हमारी इक्विटी कितनी है, हमारा बैलेंस कितना है? मैंने बताया ना आपको कि हमारा बैलेंस जो है वो 1000 है, ठीक है, इधर 1000 हमारा बैलेंस है। हमारा बैलेंस तो है 1000, 0.01 की लॉट्स लगाई है, हमारा 50 पिप्स एसएल हिट हुआ तो हमें $5 लॉस हुआ है, लेकिन हमने तो रिस्क लगाना है अपनी इक्विटी का 1%। इसका मतलब हमारी लॉट साइज में गड़बड़ है, हमें लॉट साइज तब्दील करना है, कम या ज्यादा करना है। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें 0.01 से तो 50 पिप्स अगर एसएल हिट होते हैं तो $5 लॉस होगा। हम यहाँ पे अपना लॉट साइज 0.02 कर लेंगे। 0.02 का लॉट साइज हो और 50 पिप्स का एसएल हिट हो तो कितने डॉलर लॉस बनता है? 0.02 का लॉट साइज हो और 50 पिप्स का एसएल हिट हो तो कितने डॉलर लॉस होगा? $10 लॉस होगा। बताएं कितना होगा? और 0.01 से लगा रहे थे तो कितना हो रहा था? एक की लॉट से कितना हो रहा था? 5 हो रहा था। 10 लगाई, 0.02 की है, सेम एसएल है, अब लॉस ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉट बढ़ा दी है। लॉट क्यों बढ़ाई है हमने? लॉट क्यों बढ़ाई है? क्योंकि हमने 1% रिस्क लेना है। लॉट इसलिए बढ़ाई है हमने क्योंकि हमने 1% पूरा रिस्क लेना ना।
फर्ज करें हमारा इधर 50 पिप्स का एसएल है, ऊपर 150 पिप्स की टीपी है, तो हम 0.02 के लॉट के साथ जाएंगे। हाँ, लॉट साइज हमने इसलिए बढ़ाई है कि हमने जो आपका जनाब अली आपका आप कह लें कि रिस्क है ना लेना, जो आपके $1000 के डिपॉजिट पे, वो हमने 1% लेना है, जो कि $10 बनता है। तो इसलिए अब हमने पहले 0.01 लॉट साइज लगाया, तो हमने कैलकुलेट किया था जो एसएल वो 50 पिप्स बन रहा था, तो 50 पिप्स एसएल 0.01 के साथ हमें सिर्फ और सिर्फ 0.5% जो है हमारी इक्विटी को इफेक्ट करता है। तो हम थोड़ा रिस्क ज्यादा लेंगे, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना, हम ज्यादा से ज्यादा हमने पहले तय किया हुआ है। ठीक है, हमने पहले पहले तय किया हुआ है ना कि ज्यादा से ज्यादा हम रिस्क कितना ले सकते हैं, 1%। लेकिन 0.01 की लॉट के साथ हमारा रिस्क कितना बन रहा है, 0.5%। लेकिन हमने रिस्क तो 1% ज्यादा से ज्यादा लेना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा से ये मुराद नहीं है कि पूरी $1000 ही आपने अपनी रिस्क में डाल देनी है। ज्यादा से ज्यादा मुराद हमने पहले तय किया हुआ था कि हमने 1% रिस्क लेना है, तो हम सबसे ज्यादा जो हमने रिस्क लेना था वो यूज करेंगे। तो उस रिस्क के हिसाब से हमारा 50 पिप्स अगर एसएल बन रहा है, तो हमारा लॉट से 0.02 बनेगा। अब यहां पे हम बाय की एंट्री लेते हैं, हमारा एसएल हिट होता है, तो हमें $10 लॉस होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं? ये प्लान आप खुद क्रिएट करेंगे। पहले आप अपने जब डिपॉजिट आपने करना है, ये प्लान आपने खुद बनाना है। ठीक है, कि ये प्लान मेरी इतनी इक्विटी है, मैंने ये प्लान रखना है। अभी आगे समझे, अभी बड़ी चीजें रहती हैं, अभी मैंने ढेर चीजें आपको समझानी है। मैंने भी अभी अभी तो स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, $1000 हमारा इक्विटी है। 1% हमने अपना, या 1% रिस्क, टोटल रिस्क $1000 मैंने अभी आज डिपॉजिट किया। ठीक है, एक ब्रोकर में पैम के लिए मैं पर ट्रेड रिस्क कितना लूंगा, मैं रिस्क लूंगा 1%। तो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि हमने सीखी हुई है, फर्ज करें और भी आप मेथड सीखेंगे इन फ्यूचर, ये हमने सीखी हुई है, इसके मुताबिक जो हमारा अभी अभी स्टॉप लॉस जो बन रहा है, ठीक है, इन स्विंग्स पे जो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है इस पॉइंट पे वो 50 पिप्स है। तो हम 0.02 का लॉट लगाएंगे, तो तब हमारा रिस्क जो है वो 1% बनेगा। हमने 0.02 की लॉट से लगा ली, 50 पिप्स का एसएल हिट किया, $10 हमने लॉस किया, एसएल हिट हो गया। नहीं सर, ये फार्मूला आप 1000 के अकाउंट पे लगाएंगे 1% वाला, ये इससे छोटे अकाउंट पे नहीं लगेगा, ये इसके इससे छोटे अकाउंट पे नहीं लगेगा। $100 के अकाउंट पे तो नहीं लगेगा ये फार्मूला 1% वाला। $100 के अकाउंट पे तो आप फिर 5-10% का रिस्क लेके ही चलेंगे ना। $100 पे आप अपना रिस्क बढ़ाएंगे, या तो 5% करेंगे, या फिर आप उसका कुछ रिस्क बढ़ा के फिर लॉट से मिनिमम रख के करेंगे। सवाल जो आपका अगर टाइम मिलता है तो एंड में मौका दूंगा, फिलहाल कॉन्सेप्ट समझना। अब हमने 1% पूरा रिस्क लगा के 50 पिप्स की एक एसएल हिट करवा लिया है, और हमारे पास जो पीछे इक्विटी बनी हुई है बची है वो $990 है। अब हमने 1% ही रिस्क लेना है। ठीक है, लेकिन अब क्या सीन हुआ है कि हमारी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स है ना, ये वाले लेवल्स जिनका तस्करा हो रहा है, ये बड़े हैं, ये थोड़े बड़े बड़े स्विंग्स हैं। ठीक है, इनका स्टॉप लॉस ज्यादा बन रहा है, क्योंकि विक्स भी हैं, तो विक्स के नीचे एक बड़ा स्टॉप लॉस 100 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन रिस्क हमने 1% ही लेना है, रिस्क हमने 1% ही लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा 100 पिप्स बन चुका है।
ठीक है, रिस्क हमने अब एक ही इतना ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम अपना लॉट साइज इतना कर देंगे, 0.01 कर देंगे, और रिस्क जो है वो 100 पिप्स है। अब हमारा 100 पिप्स भी एसएल हिट हुआ है तो हमें लॉस कितना हुआ है, 1%। 50 पिप्स अगर लॉस हमारा एसएल हिट हुआ तो तब भी हमें $10 लॉस हुआ था। 100 पिप्स हमें लॉस हुआ है तो तब भी हमें $10 लॉस हुआ है। ये क्यों? पिप्स तो बढ़ गए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम 100 पिप्स भी लॉस लेते हैं तो हमें एक $10 ही लॉस होगा, 50 पिप्स अगर हमारी ट्रेड लॉस में जाती है तो फिर भी हमें $1 लॉस होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पिप्स तो बढ़ गए हैं, लॉट से लॉस बढ़ता क्यों नहीं है? क्यों नहीं बढ़ रहा लॉस? क्योंकि हमने अपने लॉट साइज पे काम किया है। ठीक है, हमने अपने लॉट साइज पे काम किया है, हमने अपने लॉट साइज को अपने एसएल के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। हमें जब देखा था कि 50 पिप्स एसएल बन रहा है तो हमारा 1% $10 बनता है, तो हमने लॉट साइज 0.02 कर ली थी। अब हमें लगा है कि नहीं, पिप्स ज्यादा बन रहे हैं, जो स्टॉप लॉस किए हैं वो 100 पिप्स बन रहा है, तो हमने लॉट साइज कम कर लिया, रिस्क हमारा उतना ही रहा, लॉस भी हमें उतना ही हुआ, लॉट साइज हमने आगे पीछे कर लिया। अब फर्ज करें एक और ट्रेड लेते हैं, उसका हमारा जो है वो उसका स्टॉप लॉस हमारा 25 पिप्स बन रहा है, तो डेफिनेटली हमने 1%, अब देखें यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, लेकिन इनका स्टॉप लॉस थोड़ा बन रहा है, इनका स्टॉप लॉस बन रहा है 25 पिप्स, तो फिर हम 25 पिप्स के हिसाब से हम अपना लॉट साइज एडजस्ट करेंगे ना, हम थोड़ा ज्यादा रिस्क लेंगे, हम 0.4 की लॉट साइज पे ले जाएंगे अपने अकाउंट को, ठीक है, हम 0.04 की लॉट साइज यूज करेंगे, तो हमारी जो रिस्क होगा वो 1% ही रहेगा, लॉट साइज बढ़ जाएगी, प्रॉफिट का मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। 25 पिप्स हमें पता चल जाता है ना पहले ही, जब मार्केट सपोर्ट पे आती है हमें पता चल जाता है, जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं नीचे और 10 पिप्स एक्स्ट्रा ऐड करके, तो वो हमें पता चल जाता है कि 50 पिप्स बन रहा है, 60 बन रहा है, 65 बन रहा है, 70 बन रहा है, पता चल जाता है ना। उस हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने तो 1% रिस्क लेना है, तो अगर हम 0.4 लगाएंगे लॉट साइज और 25 पिप्स का एसएल हिट करवाएंगे तो तब हमें 1% जो है वो लॉस होगा, ठीक है, और प्रॉफिट भी इसी तरह डेफिनेटली होगा। तो अब हमने देखे सारे सिनेरियो में, हमें एक सिनेरियो में 50 पिप्स लॉस हो रहा था, हमें 1% ही लॉस हुआ, दूसरे सिनेरियो में हमें 100 पिप्स हमारे मार्केट अगेंस्ट गई, हमें 1% ही लॉस हुआ, तीसरे सिनेरियो में भी मार्केट 25 पिप्स हमारे अगेंस्ट गई, हमें $1 लॉस हुआ। लेकिन तीसरे सिनेरियो में क्या हुआ कि हमारा एसएल 25 पिप्स बन रहा था, तो हमने रिस्क ज्यादा ले, रिस्क उतना ही लिया, लॉट साइज बढ़ा लिया, अब टीपी होगी तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, अब हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, अब हमें 150 पिप्स जितना प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमने लॉट से 0.04 कर लिया है, लेकिन हमारी एक रेसल हिट होगा तो वो तो उतना का उतना ही होगा। अब फर्ज करें एक बंदा नूब ट्रेडर है, ठीक है, हमारे इस बैच का एक नूब ट्रेडर है, नूब ट्रेडर क्या करता है कि वो इस प्लान को फॉलो करता है, ठीक है, उसको बिल्कुल भी बेचारे को भी समझ नहीं आई, लेकिन ये प्लान उसको समझ आ गया, ये सारा प्लान समझ आ गया। वो क्या करता है, वो जनाब अली फर्ज करें मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई है, नूब ट्रेडर के भी छोड़ दें, इतना नूब कोई भी नहीं होगा इंशाल्लाह, मार्केट आपके पूरी मार्केट ही आपके अगेंस्ट चली गई है, $1000 का 1% आपने रिस्क पे लगाना है। अब $1000 में से -1% करेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास $990 बचेंगे, ठीक है, हमने, अब फर्ज करें एक और बात, मेरी गौर से बात सुनिएगा, ठीक है, मेरी गौर से बात सुनिएगा, हमारा 1000 का अकाउंट है, ठीक है, सब जहन में रखें, हमने 1% रिस्क लेना है, ठीक है, अपनी 1000 की इक्विटी पे 1% रिस्क करना है। फर्ज करें हमने $1000 के अकाउंट पे हमने 100 ट्रेड्स ली हैं, 100 ट्रेड्स, और सब का रिस्क हमने 1% रखा है, तो मुझे बताएं कि हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा? सबका रिस्क हमने 1% ही रखा है, 100 ट्रेड्स ली हैं, 100 हमारे अगेंस्ट चली गई हैं,
अच्छा, सारे कह रहे हैं वॉश हो जाएगा। मुझे बताएं कि हमने अपनी इक्विटी का 1% रिस्क लेना था ना, अपनी इक्विटी का। अब हमने एक एसएल हिट करवाया तो 990 हमारे पास बचे थे। अब हमने 990 का 1% निकालना है, जो कि आई थिंक $9 बनता है। ठीक है, 1000 का तो 1% $10 बनता था, 990 का 1% जो है वो आई थिंक $1 हमें मजीद कम हो जाता है। ठीक है, 9.9 बन जाता है। ठीक है, तो अब इक्विटी में से जितनी इक्विटी होगी उसका हमने 1% लेना है। तो $100, अगर हम फर्ज करें 1000 की इक्विटी पे 1% रिस्क लेके 100 ट्रेड भी हमारी एसएल हिट कर जाती हैं, फिर भी हमारा अकाउंट वॉश नहीं होगा। बताएं कैसे नहीं होगा? बताएं कैसे नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा जी। ऐसा नहीं, वॉश नहीं होगा अकाउंट, मैं बता रहा हूं। बताएं अब कैसे नहीं होगा? मैंने अभी बताया भी है। हाँ, इक्विटी के हिसाब से 1% कम होगा। इक्विटी जब 990 रह जाएगी तो अब 1000 का 1% तो नहीं लगाओगे ना, अब 990 का 1% लगाओगे ना। यही मिस्टेक आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में करते हो। जो रिस्क लेना हमने वो 1000 का नहीं लेना। अब हमारे अकाउंट में 990 रह गए हैं, अब हमने 990 का लेना है। फिर ऐसा लेट होगा तो 981 समथिंग रह जाएंगे, तो फिर हमने उसका रिस्क लेना है। फिर इसी तरह 970, 80, 60, 50 जितने भी रह जाएंगे उसको कैलकुलेट करके हमने उसका रिस्क लेना है। बताएं अब कैसे नहीं हो? मैं नहीं, मैं कह रहा हूं कि नहीं होगा अकाउंट वॉश, नहीं होता अकाउंट वॉश। बताएं कैसे नहीं होगा? दिस इज द पावर ऑफ मनी मैनेजमेंट। ये पावर है आपकी मनी मैनेजमेंट की। रिस्क 1% ही देता है। ये पावर है आपकी मनी मैनेजमेंट की, कि हम 100 ट्रेड, और ये कभी भी नहीं होगा कि आप प्रॉपर अगर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं ना, तो ये कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि 100 ट्रेड्स आपके अगेंस्ट जाएंगी। कभी भी नहीं होगा कि 100 ट्रेड्स आपके अगेंस्ट जाएं। सर एक ट्रेड क्यों लेंगे? एक ट्रेड क्यों लेंगे? फर्ज करें जनाब, हमने 1% रिस्क लेना ना। पर ट्रेड पे हमने 1% रिस्क लेना है, पर डे नहीं मैं कह रहा, पर ट्रेड हमने रिस्क लेना है। 1% हमने पर डे। हाँ, अगर आपका टारगेट है कि आप पर डे 1% रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं पर डे जो है वो 1% रिस्क लूंगा, तो फिर क्या होगा कि आप आपका अगर फर्ज करें आपने पूरे दिन में जो है वो 1% लेना है रिस्क, तो फिर क्या होगा? आप जो आप जो ट्रेड फाइंड करोगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर तो वो आप एक ट्रेड फाइंड करते हो, ठीक है, उस ट्रेड का जो बन रहा है, स्टॉप लॉस बन रहा है, वो 50 पिप्स बन रहा है, तो आपको फिर 0.01 की लॉट साइज आप यूज करेंगे उसके लिए, क्योंकि आपने दूसरी पोजीशन भी ओपन करनी है, आपने एक और ट्रेड भी ओपन करनी है। और आप एक ट्रेड को दे रहे हो अपनी इक्विटी का 0.5%, तो दूसरी ट्रेड को भी आप इतना ये कुछ हिस्सा तो दोगे ना एसएल के लिए, तो वो अपने लॉट साइज में आगे पीछे एडजस्ट करोगे। रिस्क आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने 1% लेना है। बेशक आप पर ट्रेड ले लें, बेशक 1000 की इक्विटी पे आप पर ट्रेड ले लें, यानी कि जो आप एक ट्रेड लेंगे ना उस पे आप 1% रखें रिस्क, पर डे ना रखें। पर डे आप 3% रख लें कि मैं 3% से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा एक दिन में। जिस दिन 3% लॉस हो जाएगा मैं उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा। ठीक है, आप एक ट्रेड पे 1% रिस्क लें, पर डे का रिस्क आप अलग रख लें, पर वीक का अलग रख लें, कि 3% जिस दिन मेरा लॉस 3% हो गया उस दिन मैं काम ही नहीं करूंगा। ठीक है, अब एक और फार्मूला समझते हैं। ये फार्मूला हो गया स्टॉप लॉस लगाने का।
ये फार्मूला हो गया स्टॉप लॉस लगाने का। अब एक फार्मूला टीपी का भी होना चाहिए, क्योंकि टीपी के भी कल सवाल आने चाहिए, आए थे। अब देखें, एक बार फिर सुनिएगा, जिस बंदे को नहीं पल्ले पड़ रहा उसको भी पल्ले पड़ेगा ये। अब देखें हमने भाई फार्मूला एक्स में तो जोन काउंट नहीं होता ना। फार्मूला एक्स में तो कोई चीज हमने नहीं देखनी। फार्मूला एक्स में जिस पॉइंट पे ब्रेकआउट होगा उस पॉइंट पे हम, श्याम भाई आप रिमूव हो जाएंगे अभी, ठीक है, आप ये रिमूव कर लें क्योंकि आप रिमूव होने वाले हैं आप। भाई फार्मूला एक्स में तो आपको बताया गया है कि जिधर आपका ब्रेकआउट होगा उधर आपने वो रेक्टेंगल रखना, टीपी लगानी है, और जो आपका सपोर्ट का लेवल होगा जिधर से ब्रेकआउट हुआ होगा उससे ऊपर रख के आपने छोटा बॉक्स जो होगा स्टॉप लॉस वाला उसके ऊपर रखना है, और उसकी टिप पे आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। और अगर आप चाहते हैं कि जोन को काउंट करें तो डेफिनेटली आप जोन को काउंट करेंगे, क्योंकि जोन आपने इसी वजह से ड्रॉ किया हुआ है। अब देखें, फर्ज करें, अब देखें हर ट्रेड पे हमने रिस्क और रिवार्ड रेशो क्या लेना है। अब देखें हमने हमने मेरी बात सुन लें, बाद में आप बातें कीजिएगा, टाइम थोड़ा। अब फर्ज करें हमने यहां पे बाय किया, ठीक है, इस जगह पे बाय किया, हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है तकरीबन, हमने 0.01 की लॉट के साथ हमने बाय किया, हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 30 पिप्स, ठीक है। हमारी टीपी क्या बनेगी? अगर हमारा स्टॉप लॉस 30 पिप्स बन रहा है तो हमारी टीपी क्या होनी चाहिए? हमारी टीपी हमेशा कम से कम जो होनी चाहिए वो 1 इंटू है, चलें ये यूज कर लेते हैं, ये यूज कर लेते हैं। हमारी कम से कम जो हमारी टीपी होगी 1/3 रेशो के साथ होगी। स्टॉप लॉस जब हम एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस हमें पहले ही पता होता है, जब मार्केट में हम सपोर्ट से बाय करते हैं तो इस जोन के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाना होता है। फर्ज करें वो हमें डेफिनेटली पहले पता चल जाता है कि ये इतना स्टॉप लॉस है, फिर हम स्टॉप लॉस वहां पे सेट कर देते हैं। लेकिन हमारी टीपी कितनी होनी चाहिए? फर्ज करें स्टॉप लॉस बन रहा है 30 30 पिप्स, स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है 30 पिप्स, ठीक है। 30 पिप्स स्टॉप लॉस बन रहा है। हमने जो ट्रेड करनी है वो हमने करनी है 1 इंटू, कम से कम जो ट्रेड करनी है वो हमने 1/2 रेशो के साथ करनी है, 1/3 रेशो के साथ, सॉरी। यानी कि 30 पिप्स अगर एसएल बन रहा है तो हमने 3 गुना ज्यादा टीपी लेनी है, यानी कि 90 पिप्स हमने टीपी लेनी है। भाई वो मर्जी है आपकी, साथ में लगाएं बाद में लगाएं खुद क्लोज करें, वो आपको, आप समझेंगे कॉन्सेप्ट को तो आपको पता चल जाएगा। हमने 1/3 रेशो के साथ ट्रेड करनी है, यानी कि $1 लॉस लेना है तो 3 टीपी लेनी है, तब हमारा काम चलेगा। अब फर्ज करें इस सीन में हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो हमारा 30 पिप्स बन रहा है, तो टीपी हमारी ऑटोमेटिकली 1/3 के साथ हमारी बन रही है जनाबे अली, आपकी टीपी बन रही है 90 पिप्स, 90 पिप्स। और ये कम से कम है ना, कम से कम जिसे कहते हैं कि ना होने के बराबर है। अब फर्ज करें हमारा जो टीपी बन रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे जो 90 पिप्स हमने लेनी थी, बजाय 90 पिप्स के ये 30 पिप्स ही बन रही है। तो 30 पिप्स ही हमारा स्टॉप लॉस नीचे बन रहा है सपोर्ट के नीचे, और 30 पिप्स ही जो है वो हमारा जो है वो टीपी बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस ट्रेड को? 30 पिप्स स्टॉप लॉस बन रहा है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मिड पॉइंट भी 30 पिप्स पे आ रहा है, यानी कि स्टॉप लॉस और टीपी सेम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे?
ट्रेड ही नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे काम की ट्रेड नहीं है, क्योंकि हमें ये 30 पिप्सी एसएल दे रही है, हमें 30 पिप्सी टीपी दे रही है। हमने 1:3 रेशो को कम से कम, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:3 कम से कम होगा तो हम काम करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल यहां पे आपने स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन 10 पिप्स आपने खुद से 100 पॉइंट्स ऐड करके ज्यादा नीचे कर लेना है, ताकि ब्रोकर ना हिट कर दे या कोई और गड़बड़, मार्केट ना गड़बड़ कर दे। तो आपका टीपी और एसएल में जो फर्क होना चाहिए वो कम से कम 1/3 का होना चाहिए। अब यहां पे हमारा 30 पिप्स स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 90 पिप्स अगर टीपी बन रही है तो हम ट्रेड लेंगे ना, लेंगे। क्यों? हम 30 पिप्स तक एसएल हिट करवा रहे हैं और 90 पिप्स हम टीपी हिट करवा रहे हैं। ठीक है, अब फर्ज करें पूरा दिन हम, ये पूरे हफ्ते हम 10 ट्रेड्स लेते हैं, 10 ट्रेड्स हम लेते हैं, 10 ट्रेड्स मैंने पूरा दिन लिए हैं, ये पूरा हफ्ता मैंने 10 ट्रेड्स लिए हैं। 5 का एसएल हो गया, 5 की टीपी हुई है। ठीक है, 10 ट्रेड्स ली, 5 का एसएल हुआ, ये भाई जिनको पिप्स का नहीं पता वो क्लास में क्यों आए हैं? पिप्स भाई बेसिक्स का टॉपिक है, हमने पहले वीडियो, रजिस्ट्रेशन वीडियो में कहा था कि भाई पिप्स ये चीजें जो है बेसिक्स की हैं, अगर आपको नहीं आती तो अपने साथ जुल्म नहीं करें, बेसिक्स की क्लास लें, पिप्स को काउंट करना सीखें। जो चीज समझने वाली है पहले उसको समझे भाई। हमने 10 ट्रेड्स लिए हैं, 5 का एसएल हुआ है और 5 की टीपी हुई है। ठीक है, लेकिन हम जो ट्रेड करते हैं वो 1:3 रेशो के साथ करते हैं। फर्ज करें हमारी इन 10 ट्रेड्स का 30 पिप्सी एसएल बन रहा था, 30 पिप्सी टीपी बन रही थी। हमारा जो 5 एसएल हिट हुए हैं उसमें 30 मल्टीप्लाई 5, आई थिंक 150 बनता है। 30 मल्टीप्लाई 5 कितना बनता है? 30 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 ट्रेड्स हमने एसएल की हैं 30-30 पिप्स की, तो 150 पिप्स हमें 5 ट्रेड्स का लॉस हुआ है। पूरे वीक में हमने 10 ट्रेड्स ही ली थी, जिसमें से 5 ट्रेड्स एसएल हो गई थी, तो हमें 150 पिप्स लॉस हुआ है। जबकि हमने जो टीपी ली थी ना, टेक प्रॉफिट, वो जनाबे अली हमारा 90 पिप्स का था। 90 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा? 450 बनता है, 450। और ये 1:3 रेशो कम से कम हमने ट्रेड जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रखना है, वरना टीपी हमारी हमें स्विंग्स पे 1:4-5 आराम सुकून से मिल जाता है। ये मैं आपको 1:3 कम से कम कह रहा हूं। जिस ट्रेड पे आपको 1:3 रेशो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो नहीं मिल रहा, एसएल और टीपी, एसएल ज्यादा मिल रहा है, टीपी कम मिल रही है, वो ट्रेड आपकी ट्रेड नहीं है। उस ट्रेड के 0 नंबर है। एक मेजर लेवल हो, दूसरा उस पर रिस्क एंड रिवार्ड रेशो अच्छा बन रहा हो। अगर अच्छा नहीं बन रहा तो आप उसको नहीं, उसको आप छोड़ देंगे। अब हमने पूरे हफ्ते में 10 ट्रेड्स ली थी, 5 का एसएल किया था, 5 का टीपी की थी, लेकिन एसएल और टीपी हमने 1:3 रेशो के साथ की थी। यानी कि एसएल जो हुए थे वो 30 पिप्स के 5 एसएल 150 पिप्स बने, और टीपी जो हमने 5 करवाई थी वो 90 पिप्स जो है वो पर ट्रेड हुई थी। और अब हमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ है पूरे वीक का, वो हमें हुआ है 400 पिप्स माइनस 150 पिप्स इज इक्वल टू 300 पिप्स। हमें हफ्ते के 300 पिप्स फिर भी मिल रहे हैं, या महीने के 300 पिप्स हमें फिर भी मिल रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। ये चीजें जो हैं फॉरेक्स में इंपॉर्टेंट है। यही चीजें वो ऐसी चीजें हैं
जो आपकी फॉरेक्स की मार्केट को चलाती हैं। यही चीज है जो फॉरेक्स में कामयाबी हासिल करने वालों की, ये चीज जिसकी अच्छी नहीं है, और इधर ही मार खाते हैं लोग। लोग क्या करते हैं, 0 से 10 की लॉट लगाई, लॉस हो गया, फिर 20 की लगा ली, लॉस हो जाता है। भाई ऐसे क्यों नहीं चलते? ये क्लास आपने, मैं कम से कम आपको रिकमेंड करूंगा कि 10 बार देखनी है। इसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको लगे कि आप डगमगा रहे हो, फिर ये क्लास देखनी है। और सबसे पहले जो पहला हिस्सा था, पहले मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया था, उसको गौर से सोचना है और अपनी इक्विटी के हिसाब से वो अपने पास लिख लेना है। फिर आपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के साथ अपने दिल में या अपने पास लिख लेना है कि भाई 1:3 रेशो हमने टीपी लेनी है। हाँ, अगर आपको डर है कि ट्रेड जो है वो घूम फिर के अब वापिस ही ना आ जाए, 1:3 रेशो ना मिले, तो आप उसके लिए ये काम कर सकते हैं कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप मूव करके एंट्री पॉइंट पे लेके आ सकते हैं। भाई 100% नहीं, 1000% ये गलती करते हैं कि लॉस जो है वो क्या करते हैं, $200 लॉस हो रहा होता है, मैंने पूछते हैं कि सर क्लोज कितने में करना था, सर $2 में क्लोज करना था। तो ये बेड़ा गर्क करवा देते हैं। और हर वक्त एसएल के लिए, जब आपको पता होगा ना कि यार आपकी आपका आपके पास कैलकुलेशन होगी कि मैंने इतना एसएल रखना है, तो आप बिल्कुल इजी होंगे। आपको पता होगा कि मेरा स्टॉप लॉस ये है, मेरा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो ये है, मेरा मंथ का टारगेट ये है, मेरा वीक का टारगेट ये है। मैंने आपको बताया कि $1000 ने 10 रखें टारगेट, और लॉट साइज भी मैंने समझा दिया कि कैसे रखना है। एक बार दोबारा ये क्लास देखनी है, दोबारा इस चीज को समझना है। जब जब कॉन्सेप्ट डगमगाए, आपने भाई इमोशंस पे डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा। फर्ज करें आपने ट्रेड लगाई है, आपको पता है कि 1% रिस्क लेना है, एसएल हो गया, इट्स ओके। आपको पता है कि मैंने एसएल हिट करना ही करना था, मार्केट में हो गया, 1% रिस्क हुआ, अब सारा अकाउंट तो वॉश नहीं हुआ, रिकवर हो सकता है। अब दोबारा ट्रेड लगाएंगे, फिर एसएल हिट हो जाएगा, 2% लॉस हो गया। तीसरी ट्रेड आप लेते हैं, फिर एसएल हिट हो गया, 3% लॉस हो गया। तो अब आप ये नहीं करेंगे कि आप उससे बड़ी लॉट के साथ मार्केट में घुस जाएंगे, नहीं, 3% हो गया, बस मैं अब मार्केट में आज के दिन ट्रेड नहीं करूंगा, मैं आऊंगा कल। कल भी मैं यही रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखूंगा, मे भी कल मैं जो है वो 3% भी रिकवर करूं और उससे ज्यादा प्रॉफिट कर लूं। तो जब आपके पास प्लान होगा तो साइकोलॉजी और इमोशन, इमोशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कंट्रोल। ये नहीं होता कि भाई एक एसएल हिट हुआ, या एक दिन पूरा दिन एसएल हिट हुए हैं तो अगले दिन ऐसी की तैसी मार्केट की कर देनी। मैंने खुद देखा है क्या करते हैं, एक एसएल हिट हुआ है, अगली अगली लॉट से जो स्टैंडर्ड की रख लेते हैं, वो 0.50 की लॉट लगी होती है, और कहते हैं ये क्यों लगाई है सर, वो थोड़ा लॉस लॉस हो गया था तो वो उसको रिकवर करने के लिए ये ट्रेड लगाई थी, लेकिन इससे तो और लॉस हो गया। भाई मार्केट में लॉस होना ही होना है, उसको कंट्रोल करें विद द हेल्प ऑफ मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी इन चीजों की वजह से खराब होती है। उसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स और भी हैं, वो उधर मैंने लिखे हुए हैं कि जिन जिन वजह से आप मिस्टेक्स करते हैं, मैंने वो पॉइंट्स जो हैं वो चंद एक मार्क करके रखे हैं। अब ये क्लास दोबारा देखें, आपको जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो आपको समझ आएंगे। ये फाइल मैंने कब की रखी हुई है, उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा, मैं कैसे मतलब कि इसको टाइम को मैनेज करूं। लेकिन ये चंद एक पॉइंट्स मैंने लिखे थे जिनकी वजह से आपको लॉस होता है। ठीक है, ये चंद पॉइंट्स हैं और की टू सक्सेस पॉइंट्स हैं, सक्सेस के पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसमें। और मैंने यहाँ पे लॉस के रीजन लिखे हैं कि रीजन क्या है आपकी लॉस का। आपकी पूरी लॉस का रीजन ये मैंने यहाँ पे लिखा है, लालच है, लो कॉन्फिडेंस लेवल है, एक एसएल हिट हो गया तो उसके बाद डरना शुरू कर देना कि एसएल हिट होंगे, क्यों? क्योंकि लॉट साइज का पता नहीं है, ट्रेडिंग प्लान का पता नहीं है, मंथली टारगेट का पता नहीं है, बस ट्रेडिंग करने आ जानी है। सबसे पहले अपना लॉट साइज एडजस्ट करें, और ये मैंने ये पढ़ लीजिएगा, मैं भेज देता हूँ अभी। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, अब जाएं, असाइनमेंट्स करें। अब आपने क्या असाइनमेंट करनी है, असाइनमेंट अब आप सुन लें, असाइनमेंट सुन लें, बड़ी अहम तरीन असाइनमेंट। सर मैं कहता हूं कि अगर आप इतना ही फॉरेक्स सीख जाते हो, आप कामयाब हो जाओगे। सबसे पहले जो जो ब्रोकर, आई थिंक एक्सट्रीम या एक्सएम का आपने किया होगा, ब्रोकर का अकाउंट बना ले, ब्रोकर का बनाइएगा, वैसे रैंडम मेथड 4-5 का नहीं बनाना, डेमो डेमो अकाउंट बना ले। या एक और गेम होती है,
या एक और गेम होती है सर, फर्ज करें आप एफएक्स आप 1000 नहीं कर सकते तो आप 500 पे ये फार्मूला लगाएंगे ना, आप रिस्क जो है पर ट्रेड 2% कर लेंगे, ठीक है। 500 अगर आपने करना है तो रिस्क आप 2% कर लीजिएगा आप पर ट्रेड का, लेकिन पहले पता होना चाहिए। अब असाइनमेंट ये है कि ब्रोकर जो भी आप यूज कर रहे हैं ना, उसका या तो एक माइक्रो अकाउंट होता है, ठीक है, या उस ब्रोकर का सेंट अकाउंट होता है, ठीक है। आई थिंक एक्सएनएस का होगा सेंट अकाउंट, या सेंट अकाउंट ना भी छोड़े, आई थिंक इसके पास एक्सएम के पास माइक्रो अकाउंट है। एक्सट्रीम का अगर एक्सएम सेंट अकाउंट है ना, एफबीएस का है, लेकिन भाई वो छोड़ दें उसको, उसको नहीं यूज करना। एक्सएम में माइक्रो अकाउंट है, और एक्सट्रीम में मुझे नहीं पता कि सेंट अकाउंट है या नहीं है, पता ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप नहीं सेंट अकाउंट बनाना चाहते तो फिर भी एक और काम करें। एक्सट्रीम का है, किसी को पता है कि एक्सट्रीम में सेंट अकाउंट है? किसी ने एक्सट्रीम का सेंट अकाउंट बनाया? एक्सट्रीम में नहीं है। अच्छा, एक और काम करना है, ब्रोकर का डेमो अकाउंट बना लेना है। डेमो अकाउंट कितना बनाएंगे, मुझे अब मेरी बात गौर से सुने, जिस मर्जी ब्रोकर में करें जी, हमारे जो ब्रोकर हैं इधर करेंगे तो जी बिस्मिल्लाह, आगे भी ऑफर्स आती रहेंगी, नहीं करना तो जिस मर्जी में चले जाएं, हम तो पहले भी कभी फोर्स नहीं करते। एक्सट्रीम में इंशाल्लाह कोई और भी बोनस शोनस हम इन फ्यूचर लेके आएंगे आपके फायदे के लिए, कुछ ना कुछ हम एक्सट्रीम में करेंगे जिससे आपको फायदा होगा। और बाकी वैसे तो आपको पता है कि घूमने होने नहीं देना किसी ब्रोकर को, छोड़ दें, सेंट को भी छोड़ दें, आप माइक्रो अकाउंट को भी छोड़ दें। आप क्या करें, डेमो अकाउंट बना लें। डेमो अकाउंट कितना बनाना है? डेमो अकाउंट उतना बनाना है जितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फर्ज करें आपने डिपॉजिट करना है 1000, तो आप डेमो अकाउंट बना लें 1000 का, एक्सएम या एक्सट्रीम का, ठीक है, इन दोनों को बना लीजिएगा। और जिन जिन दोस्तों के प्रीवियस जो सिग्नल वगैरह को यूज कर रहे थे, तो अगर उनका लॉट स्टैंडर्ड लॉट पूरी होगी एक्सएम या एक्सट्रीम में, तो वो रब्ता कर सकते हैं अपने गिफ्ट हासिल करने के लिए, ठीक है। वो ये भी अनाउंसमेंट सुन लो, जिन जिन दोस्तों की जो है वो स्टैंडर्ड लॉट पूरी हो चुकी हुई है एक्सएम या एक्सट्रीम में, तो वो बुखारी एकेडमी से रब्ता कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, उनकी गिफ्ट जो है वो पहुंचा दिए जाएंगे उनके घर, क्योंकि आपका जो स्प्रेड है वो आपको ही कहीं ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो हम रिटर्न करवाएंगे। अच्छा, अब असाइनमेंट सुन लेना, बाद में बात करेंगे। डेमो अकाउंट बनाना है, अब प्लान चेंज हो गया, डेमो अकाउंट बनाना है, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उतने का डेमो अकाउंट बनाना है, और उस पे अपना एक लॉट साइज लिख के रखना है, पर ट्रेड रिस्क कितना लेना है या पर डे कितना रिस्क लेना है। जैसे कि मैंने 1000 पे बताया कि 1% लेना है, तो अब ये फार्मूला 500 पे भी यूज कर सकते हो। 500 पे 1% आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, दो भी ले सकते हो पर ट्रेड। लेवरेज भाई 200 रखें, आपके लिए अच्छी है। उसके बाद अब आपने एंट्रीज लेनी है। कैसे एंट्री लेनी है? जब भी आप एंट्री लें तो आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1/3 हो, लॉट साइज कंट्रोल हो, हर हर जब भी एसएल हिट हो तो आपको पता हो कि कितने परसेंट मैंने रिस्क लिया था और कितना एसएल हिट हुआ है। यानी कि जो आज सारा कुछ पड़ा है और पीछे पड़ा है, अब सारा कुछ अप्लाई करने का वक्त आ चुका हुआ है। लेकिन कैसे? सबसे पहले डेमो अकाउंट जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद उस डेमो अकाउंट में भी एक लॉट साइज एडजस्ट करनी है, ठीक है। उस लॉट साइज एडजस्ट करने के बाद पर ट्रेड रिस्क एडजस्ट करना है, पर वीक रिस्क एडजस्ट करना है, पर डे रिस्क एडजस्ट करना है, और 1/3 रेशियो कम से कम रखनी है। ज्यादा से ज्यादा रेशियो आपको तो स्विंग्स पे 1/4, 1/5, 1/6 मिलेगी। तो ये क्लास दोबारा देखनी है, और अब आपकी जो असाइनमेंट मैं देखूंगा, और उसके बाद फिर आपको एडमिशन मिलेगा आप सबको बेसिक एडवांस में, जब आप ये असाइनमेंट करेंगे। अब आप जब 200 का अकाउंट बनाते हैं तो उस हिसाब से फिर आपने अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रखना है। 200 पे आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लोगे, 5% लोगे रिस्क, तो तब आपका जाके काम बनेगा। तो अब जाएं, असाइनमेंट करें, लिंक मैं दे दूंगा, 10 से 15 बार ये वीडियो देखनी है, और तभी आपको एडमिशन मिलेगा आगे एडवांस में इंशाल्लाह।